और आज के दिन में मैं बाबा ए कौम शेर कश्मीर शेख साहब को याद करता हूँ, और शायद आज से बेहतर दिन उनको याद करने के लिए है ही नहीं। मैं उनके साथियों को याद करता हूँ, आपके और हमारे बुजुर्गों को याद करता हूँ, जिन्होंने इस कौम के लिए बड़ी कुर्बानी दी, जिन्होंने हमारे लिए, आप सबके लिए जदोजहद की। उन्होंने हमें गुलाम से इज्जतदार शहरी बनाया, उन्होंने हमें वकार दी, उन्होंने हमें बराबरी दी। पर आज जनाब ये सब खतरे में है। हमारा वकार खतरे में है, हमारा रियासत तो तहस नहस हो गया, शनाख्त वो तहस नहस करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की लड़ाई अब हमारी है, उनने उनका लड़ाई लड़ रही हमारे लिए, अब आगे वाले नस्लों के लिए वो लड़ाई हमारी है। और अगर हम इसमें नाकामयाब हुए या अगर हम इसमें पूरा दम नहीं लगाएंगे तो तारीख हमें कभी नहीं माफ करेगा। जो जमीन हमें शेख साहब ने लैंड टू टिलर के जरिए दी वो छीनी जा रही हैं। हमारी पानी, हमारे बाग, हमारा ज़मीन, हमारे सारे रिसोर्सेज, हमारे पहाड़, हमारा रेत, वो सब छीना जा रहा है। नौकरियां जिसको हमारे नौजवानों को जाना था वो बाहर जा रहे हैं। सारे ठेके जिसको हमारे लोगों को जाना था वो बाहर जा रहे हैं। सारे अफसर वो बाहर के हैं। क्या ये तरक्की है? इसमें जम्मू एंड कश्मीर क्या हासिल करेगा? हमें कुछ नहीं मिलता इससे। अगर ज़मीन हमारी, नौकरियां हमारे, पहाड़ हमारा, पानी हमारा, बिजली हमारा, तो इसके ऊपर पहला हक हमारा होना चाहिए, किसी बाहर वाले का नहीं। कश्मीर की पूरी आबादी में से 50% से ज्यादा लोग सेब के बिजनेस में जुड़े हुए हैं। या वो सेब को उगाते हैं, या वो सेब को मंडी में लेते हैं, या वो सेब को मंडी में बेचते हैं। 50% से ज़्यादा, मतलब अगर इस कमरे में हम 100 लोगों हैं, मतलब 50 लोग सेब के बिजनेस में जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान के 80% सेब कश्मीर से आते थे, पर अब ये बदल गया है। अब मरकज की हुकूमत ने शुरू किया है कि वो सेब दूसरे मुल्कों से लाएंगे। हमारे सेब में क्या कमी? पहले इसके ऊपर टैक्स लगा था कि अगर आप बाहर से इंपोर्ट करोगे सेब को 100% टैक्स, 50% टैक्स, पर अब मरकज की हुकूमत ने टैक्स को ना के बराबर कर दिया। अब वो सेब लाएंगे अफगानिस्तान से, ईरान से, अमेरिका से, चाइना से, साउथ अफ्रीका से। जो सेब हमारा कीमत वो आसमान तक था, अब वो ज़मीन तक गिर गया। और ये 50% लोग हैं, फिर उनका क्या? आज हमारे कश्मीरी किसान तरस रहे हैं, उनके सेब नहीं बिक रहे। ज़फ़रान का हाल कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, उनके भी किसान, हमारे ज़फ़रान के किसान भी तरस रहे हैं। उनको पैसे, वो बैंक से पैसे लेने पड़ रहे हैं कर्जे में, कर्जे वो वापस दे नहीं सकते, फिर वो अपनी ज़मीन बेचते हैं, शेख साहब का दिया हुआ ज़मीन बेचते हैं, फिर उनका बचा क्या? पता नहीं मुझे कि वो हमारी बर्बादी अपनी तरक्की क्यों समझते हैं। हमारे नौजवान वो तालीम हासिल करते हैं, पैसे खर्चते हैं, तालीम हासिल करने के बाद वो बन जाते हैं डॉक्टर, वो बन जाते हैं इंजीनियर, वो बन जाते हैं वकील, वो बन जाते कुछ भी, पर रोजगार उनके लिए है नहीं। पिछले 10 साल में नए रोजगार के मौके तो आए हैं, पर वो गए कहाँ? सब बाहर। किसको मिले? हमें तो नहीं, वो सब बाहर गए हैं। जनाब, नौकरियां देने को दूर की बात है, जो हमारे नौजवान के पास नौकरी था
आपने उनसे भी छीनकर किसी बाहर वाले को दे दिया। जब आप हमारी नौकरी छीनते हो, आप बस हमारा रोजगार नहीं छीन रहे, आप हमारी इज्जत भी छीन रहे हो।